नमस्कार दोस्तों, आज हमारे मेजर ओटी बीएमसी सागर के अंदर ये सियाम मशीन आई है। तो इसका किस प्रकार से ये वर्क करती है, तो जो इंजीनियर साहब है वो हमें बताएंगे चला के किस प्रकार से ये काम करती है। और ये एलेंजर की मशीन है, तो आगे की जानकारी हम इंजीनियर साहब से लेते हैं कि किस प्रकार से वर्क करेगी। तो ये शुरू से लेके एंड तक बताएंगे। तो सबसे पहले ये जो पावर केबल है वो हम सॉकेट में लगा देंगे, पावर प्लग में प्लग ऑन करना है। प्लग ऑन करना है। और उसके बाद में इसमें यहाँ पर इसमें यूपीएस दिया है। हाँ, 3 बटन है, आपको बीच वाली बटन को प्रेस करना है ना। एक बार दबाएंगे तो ये आपको इसमें 3 बटन दे रखे हैं, तो यहाँ हमें बीच का जो पावर का बटन है उसको ऑन करना है। हाँ, ये जो पावर का बटन है आपको ये प्रेस करना है तो ये ऑन हो जाएगा, है ना। और ये देखिए अभी आपको पावर यहाँ दिखाने लगेगा, एक ये आपका पावर, ठीक है। ये आपके जो मेन सप्लाई है ना 230 वोल्ट की, ये वो सप्लाई वोल्ट बताएगा। इसमें अभी 236 वोल्ट बता रहा है। हाँ, ये आपकी है, तो प्रॉपर पावर है जो उसकी सप्लाई हो रही है। ऑलरेडी चलता है ना। ये अपन ने ऑन कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पे 0 की लाइट आ गई, है ना। 0 पे इंडिकेटर। ये जो 2 पार्ट है इस मशीन का, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये ट्रॉली है हमारी, और ये वाली रहेगी सियाम मशीन रहेगी। तो यूपीएस से चालू करने के बाद में अगला काम करेंगे। अपन चालू करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 पे इंडिकेटर देखने मिलेगा जी, है ना। और ये आपको यहाँ पे चालू करना है ना। ठीक। अगर यहाँ पे चालू है इसका मतलब ये है कि आपका यूपीएस चार्ज हो रहा है ना। पहली बात ये। दूसरी बात, इन केस अगर जैसे वहाँ पावर नहीं आ रहा, मेन पावर है ना, तो ये अगर कभी ये प्रेस है तो अपन ये ना सोचे कि यहाँ 0 का इंडिकेटर क्यों नहीं आ रहा है। इसको भी अपन देख सकते हैं कि हाँ ये इमरजेंसी स्विच है। इसको ये एरो की दिशा देखिए ना, एरो की दिशा में अपन इसको घुमाएंगे तो ये चालू, तो पावर आ जाएगा इसमें। और एक चीज ये एमसीबी लगी हुई है, हो सकता है ये एमसीबी ट्रिप हो तो अपनी पावर नहीं आ रही हो, है ना। तो अपन को ये भी देखना जरूरी है। तो यहाँ से एमसीबी ऊपर कर देंगे, ये एमसीबी ऑन चालू हो गया। मतलब ये अपने को आना चाहिए। अगर जैसे कभी यहाँ इंडिकेटर नहीं आ रहा है, चालू नहीं हो रहा अपना सियाम, तो एक ये चीज और एक एमसीबी, तो 2 चीज जरूर देख। ठीक। फिर अपन कंट्रोल को चालू करेंगे, है ना। ये कंट्रोल बटन को दबाएंगे। ये कंट्रोल, ये 0 मतलब ऑफ वाला बटन है, 1 मतलब ऑन वाला बटन है, ठीक है। ये अपन ने ऑन कर दिया, है ना। और इसको ऑन करेंगे अपन, ट्रॉली को, है ना। ट्रॉली ऑन कर दी अपन। जैसे ही आप चालू करेंगे मॉनिटर चालू हो गया। हाँ, ये पहले का जो फोटो था वो दिखा रहा है। ये स्क्रीन आपकी पहली विंडो रहेगी। इस पे ये देखिए यूजर नेम, इसमें टैग लिखा हुआ है। इसका पासवर्ड में टैग ही रहेगा, ये स्मॉल में TCH है ना, TCH ही रहेगा, लेकिन यूजर नेम हो गया। हाँ, स्मॉल में रहेगा। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड टैग ही है, बस सेम स्मॉल ही में लिखा स्मॉल रहेगा, रहेगा। ठीक है ना। इसको अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर दिया। ये 3 चीज़ दिख रही है, ये तीनों अपन को डन होनी चाहिए। प्रोसेस इनिशियलाइजेशन मतलब ये अपनी प्रोसेस चालू करनी की, ठीक है, ये डन है। पैनल इनिशियलाइजेशन मतलब अपना ये चालू होना चाहिए। कंट्रोल अगर ये बंद रहेगा तो ये डन नहीं होगा, नॉट डन लिखा जा रहा है। जैसे डन लिखा या नॉट डन जा रहा है। और सिंक का इंटरफेस मतलब इससे इसकी कनेक्टिविटी, ये वाला जो केबल है, हाँ मतलब इससे इसकी कनेक्टिविटी, हाँ इस केबल से हो रहा है ना कनेक्ट। ये हो गया, वो ये इंस्टॉल होती जा रही है। तीनों डन हो गए, ठीक है। अब ये अपनी विंडो खुल गई, है ना। अब इसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, मतलब एक ही इमरजेंसी का, एक ही न्यू पेशेंट का। जैसे अपन को कभी इमरजेंसी में केस करना है ना, किसी का पेशेंट का डेटा फिल नहीं करना है, तो अपन डायरेक्ट इमरजेंसी में जाएंगे और अपन डायरेक्ट एक्सपोजर कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको यहाँ से क्लोज किया अपन ने, न्यू पेशेंट लिखा हुआ है, न्यू पेशेंट करेंगे अपन, है ना। यहाँ से अपन ने केस सेलेक्ट करा, यहाँ से कुछ ये स्टार लगे हुए ना, तो ये अपन को भरना, पेशेंट का डिटेल भर दो तो उस पेशेंट का कभी भी हिस्ट्री बाद में निकाल सकते आपको हैं। ये जैसे इमरजेंसी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आपको वो पेशेंट का डेटा नाम के साथ में मिल जाएगा, है ना। यहाँ से जैसे केस सिलेक्ट कर लेंगे अपन, जैसे यूरो का हो गया, स्पाइन का होगा, कार्डिक, पेरिफेरल, ERCP जो भी है आपका। जैसे यूरो का सिलेक्ट कर लिया अपन ने, ठीक है। पेशेंट की ID डाल दी, पेशेंट का नाम डाल दिया, ये कीबोर्ड है इसी में साथ में। यहाँ से अपन ने ओके कर दिया, तो ये देखो ये खुल गया यहाँ से। अब जब एक्सरा लेंगे, पेशेंट का एक्सपोजर करेंगे, तो यहाँ पर जो मशीन है उसके अंदर कौन कौन से जो फंक्शन है उनका हम यूज करेंगे। ये आपके लिए होता है, C को आपके लिए करते हैं, दिखा भी रहा। ये अब होता जा रहा है मशीन, इससे अप करेंगे, इससे डाउन करेंगे। ये डाउन है, ये अपन को दोनों साइड मिल जाता है। यहाँ से भी डाउन हो रही है, यहाँ से भी अप हो रही है जी, ठीक है। अब अपन को ये फ्लोरो का बटन है। फ्लोरो मतलब नॉर्मल जो अपन कंटिन्यू इमेज लेते हैं ना, जो इमेजेस आती है जैसे एक्सरे जैसी इमेज आती है अपन को, नॉर्मल फ्लोरो, ये वो है। अब जैसे आप हाथ लगाइए, ये देखो अभी के भी ज़्यादा है इसमें, है ना, लेकिन ये ABS पे है अभी बटन, ABS का बटन ये अभी ऑन है, ठीक है।
ऑन है मतलब ये केबी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा वो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा। है ना? एक्सपोजर अभी उसी के आप हिसाब से देखिए, होगा। हाँ अभी वो हाथ के लिए केबी ये ज़्यादा है, 70 केबी है ना, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा उसको। देखना ये कम हो जाएगा, ये देखिए वो देखो इमेज आ गई। ये अपन तो सिर्फ एक्सपोजर ले रहे हैं, ये बटन चालू होने से ऑटोमेटिकली फैक्टर ले रहा है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिक फैक्टर ले रहा है, है ना। आपका कोई भी बॉडी पार्ट लगाएंगे, नी एल्बो जो भी है, नहीं करना। हाँ सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने हाथ से सेट करना है तो इसको बंद करिए, हाँ है फिर ना, सेट करना। यहाँ से कम ज़्यादा जो भी करना है हो जाए। अगर ये चालू रहेगा तो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, अच्छा ठीक है। तो ये फैक्टर हमेशा इसी पे चलाना है, ABS पे। हाँ ABS पे चलाओगे तो आप लोगों को फैक्टर सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, और ये हमेशा जब बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा। जैसे ही आप मशीन चालू करोगे ऑन ही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। है ना। आपको तो सिर्फ ये बटन दबाना है, आपका एक्सपोजर आएगा। ये सब ये हिल गया है। ये नीचे वाला कौन सा? ये, हाँ ये है ना एक्सपोजर लॉक का बटन है। अच्छा। जैसे ये अपन ने दबा दिया तो ये देखो ये एक्सपोजर लॉक हो गया। अब आप चाहे इससे एक्सपोजर करो, ये कुछ करो, नहीं ये होगा। करो, कुछ भी करो, नहीं होगा। रेडी। इसको देखो वापस से प्रेस करेंगे तो ये हट गया, है ना। अब अपन फिर से अपन इसको कर सकते हैं, अपन एक्सपोजर कर सकते हैं। ये एक चीज़ है ना। ये हैगा सीने का बटन, है ना। ये हैगा सीने का बटन। सीने मतलब जैसे एक वीडियो का लूप तैयार होता है 5 सेकंड 7 सेकंड का, जो भी इतना बड़ा अपन एक वीडियो जैसा भी सेट कर सकते हैं। जैसे हाथ लगाइए उसमें, हाँ, वो एक्सपोजर किया इस उसको। टाइप से करना। हाँ हाँ, थोड़ा हिलाना फिर आता है है। ना, देखो रुको, है ना, ये देखिए, अब इसको चालू करो। ठीक है। ये एक अपन वीडियो का लूप भी देख सकते हैं अपन। ये एक स्पॉट का है ना। स्पॉट मतलब जैसे कभी एक लाइक एक्सरे जैसी इमेज, एक्सरे जैसी इमेज आ जाती है इसमें, फोटो आएगा बस। हाँ उसमें क्या है, जैसे कभी स्पाइन नहीं दिखती अपनी, तो एक एक्सटर्नल फीचर अलग से दी जाए। जैसे हाथ लगाओगे देखिए, है ना। ये देखिए अभी ये देखिए, है ना। ये आपको थोड़ा सा ऐसा देखने मिल जाता है आपको। ये यहाँ शिफ्ट करके ये आपके पहले की इमेज है, तो ये बात क्या है ना। और स्पॉट का है ना, ये अपना वीडियो का प्लस बना हुआ है, मतलब वीडियो का, है ना। ये अपना नॉर्मल इमेज लेते हैं वही, तो वो चीज़ हो गई। ये एक होता है इंडिकेटर का। जब अपने 300 सेकेंड्स पूरे हो जाते हैं, मतलब 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, तो ये मशीन क्या है बीप करने लगती है कि आप भैया आप रुक जाइए, अब आप रेस्ट करिए, ज़्यादा रेडिएशन आपने खा लिया है। ठीक है, हिसाब से सेफ्टी पर्पस है। आपको इंडिकेट कर देगा कि इंडिकेट कर देगा अब कि आप आगे 5 नहीं मिनट हो चलाइए गए कुछ। आपके, अब आप तो उसको कितने देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं? आप तो इसको वापस से प्रेस कर दीजिए, हम्म। है ना। तो फिर से हाँ दोबारा से ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जाए, ये अपन जैसे इमेज आई, है ना। इमेज को यहीं किए आपको रोटेट करने के लिए, है ना। सॉरी मिरर करने के लिए, मिरर करने के लिए मतलब ये हाँ हाँ अच्छा आगे फ्लिप, पीछे। ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। और ये है रोटेट करने के लिए, है ना। ये आपका देखिए 1 ये डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये आपको 1 डिग्री अभी हो रहा है, है और ना? इसको आपको प्रेस करने 9 पे हाँ, ये दूसरी हाँ, स्क्रीन पे यहाँ आ जाएगा दूसरी फोटो। स्क्रीन पे जाएगा। जैसे सिंबल बना है ना, ये देखो, ये मैंने यहाँ से प्रेस करा, ये आ हाँ, गया। ये आ गया। ठीक है, सेम टू सेम, है हाँ ना। और एक चीज़ और इसमें, ये जो आपको 1 डिग्री दिख रहा है ना, है ना। अगर जैसे आपको पूरा 90 डिग्री बनाना है, तो ये देखो इसमें और भी ऑप्शन दिए, ये देखो 90 डिग्री। और यहाँ पे ये 1 डिग्री वाला यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये बीच वाला बटन जो है सेंटरिंग का होता है, वो देखो वो सेंटरिंग आ गई आपकी, जैसे कभी पेशेंट को बीच में अच्छा, लगाया अच्छा। करना आपने ऑन किया ना वहाँ से। ये बीच वाला बटन, इसमें लाइट चल के ये सेंटरिंग का दिखा है, सेंटरिंग का दिखा ग्रिल बन जाएगी जैसे इस टाइप। अपन पेशेंट को लिटाते हैं ना, तो अपन इसको बंद करके centering दिखा। बंद, हाँ ये हो गया, अब चालू करो। बंद हो गया, हाँ। और ये अपना चालू हो गया। ये अपनी एक शटर है ना। 1 2 3 4, ये देखिए इसको अपन कॉलीमीटर बोलते हैं। एक लाइक शटर जैसी रहती है ना, तो जो पोर्शन आप जितने पोर्शन से आप रेडिएशन निकालना चाह रहे हो, अच्छा अच्छा समझ गया, समझ एक्सपोजर आपको जितना चाहिए उतना, जैसे आप ये कम होगा ज़्यादा होगा, उसी तरह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों ठीक साइड। ठीक ठीक ठीक। ये देखो अभी ये बंद हो गई, है? और यहाँ से अपना आपको कितने स्पेस की ज़रूरत है उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बंद हो गई। ये पूरी बंद हो गई। इतने पोर्शन में अपन को रेडिएशन चाहिए ना, तो वैसे आ जाएगा। देखिए जैसे ये आप इतने में इमेज आएगी आपकी, बाकी दोनों जो है ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ये ABS का बटन हो गया, ऑटोमेटिक है ना। ये सेव का है, लेकिन सेव क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक। बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है। अब बचा ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन बचा है, आप जब ये ऑफ करेंगे ना तब ये आपके काम में रहेगा। जैसे ABS कि करना पड़ेगा उसको। कम ज़्यादा, है ना। इसको
ये कम ज़्यादा जैसे नहीं तो ये क्या चीज़ कम ज़्यादा कर रहे हैं वो चीज़। केवी और एमएस ये मतलब अपन कोई- डोज हम्म। कितना अपन दे रहे हैं। नहीं दोनों में डिफरेंस क्या है केवी और ये? ये तो जितने समय के लिए दे रहा है वो है हम्म एमएस हम्म। मिली एम्पियर सेकेंड, हम्म है ना। और ये केवी 1 किलो वोल्ट रहता है। अच्छा। जो अपना केवी अपना सेट रहता है ना, तो अपन उसको voltage फैक्टर घटा बढ़ा रहा है फैक्टर, हाँ एक हिसाब से आप फैक्ट्री समझिए इसको। ठीक ठीक यही अपना और फैक्टर ये है। वाला ये लाइट है? ये एक डोज है। हम्म। ये क्या है, क्वार्टर डोज है, हाफ डोज है, फुल डोज है। अच्छा। जैसे कि किसी बच्चों के हिसाब से अपन केस करते हैं हम्म, तो तो हिसाब से कम- इस पे ले लो तो उस हिसाब से रेडिएशन बच्चों के लिए कम होगा। है ना। और तो ये अभी किस वैसे पे अपन सेट इस है? पे ही सेट करते हैं बाय डिफॉल्ट यही है इसमें। और ये अपन चालू करेंगे तो ये फिर कोई काम नहीं, ये काम नहीं करेगा अपना केवी, है ना। केमिकल में ये अपन ये जो लॉक दिख रहा है आपको, इसको अपन ओपन करेंगे, ये अभी लॉक है इस साइड, ये अभी लॉक है। अब ये लॉक को अपन ओपन करेंगे और ये अपन पूरे सी को कैरेज को, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं ठीक। अपने हिसाब से। और लॉक कर लेंगे उसे सब। जहाँ भी लॉक करना अपन वहाँ अपन ने लॉक कर दिया। अभी कहीं क्या इसी तरह ये है, इसको अपन ने खोला। अब इसको ये 12.5 डिग्री राइट साइड, 12.5 डिग्री लेफ्ट साइड, मतलब 25 डिग्री टोटल ये आपको घूम जाएगा। ठीक है, अभी लॉक कर देंगे जहाँ पे भी, वहीं ये लॉक हो जाएगा, है ना। ये वाला लॉक है, इसको 360 लॉक बोलते हैं, है ना। ये 360 पूरा घूम जाएगा, पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा पूरा। आप चाहे तो ऐसा घुमा दो उसको, है ना। उस साइड से भी घुमा सकते हैं, इस साइड से भी घुमा सकते हैं। इस साइड एक लगा हुआ है ना, ये हो गया। ये ओपन करेंगे तो अपन एपिलेटरल करते हैं ना, फिर घूम जाता है कि ये 0 डिग्री ये लिखा हुआ है। ये इसकी होम पोजीशन है वैसे तो, है ना। ये इसको डिटेक्टर बोलते हैं, है ना। ये वाला पार्ट रहेगा डिटेक्टर। हाँ, और फ्लैट पैनल डिटेक्टर बोलते हैं। और ये अपनी ट्यूब हेड है जिससे रेडिएशन निकलता है। ये सेम ही है, जैसे अपन ये है ना, इसको दबाएंगे अपन एक्सपोजर करने के लिए हाँ, दूर रहकर। फ्लोरो करिए, है ना। उसी तरह ये वाला बटन है आपने, ये देखिए अपन पूरा दबाएंगे तो ये फ्लोरो की इमेज है, ये देखिए ये बना हुआ है। अब रेडिएशन इधर में ज़्यादा बार है ना, ये देखो सेम टू सेम बना हुआ है। और ये वो इसको उसका हो गया ये वाला, ठीक है। वीडियो का आपको यहाँ से चालू कर सकते हैं, यहाँ से मतलब पीछे कर सकते हैं, है ना। बैक कर सकते हैं, यहाँ से आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया, है ना। ये रिवर्स हो जाएगा, ये बैक हो गया, ये ये फॉरवर्ड स्टॉप का हो गया, चल ये अपन प्ले का हो गया, ये पॉज करने का हो गया, ये आगे प्ले करने का हो गया जी। जब वो जैसे अपने लूप बनेगा हाँ, वो समझ बताया गए, था, वो समझ हो गए। गया। ये आपको रोटेट करने का है ना, यहाँ से। ये आपको फ्लिप करने का है, टॉप टू बॉटम फ्लिप करने का। ये हो गया। ये जो है अपना विंडो विद विंडो लेवल बोलते हैं इसको, है ना। तो ये अपन जैसे चालू करेंगे तो इससे अपन ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोनों सेट कर सकते हैं। ये देखिए एक तरफ से आपको शार्पनेस, एक बार इधर क्लिक करके और फिर वहाँ हाँ, क्लिक ये करेंगे देखिए तो यहाँ पे ये दिख रहा है, हाँ। ये अभी हटा देंगे तो ये उस ब्लैक साइड हो का गया। है ना। ये अपन करेंगे, ये देखो एक साइड से शार्पनेस हो रही है ना, एक साइड से कंट्रास्ट हो रहा है। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरफ काम करेगा। ये जूम करने का ऑप्शन है, ये अपन जूम कर दिया। अब मान के चलो अपना कोई टारगेट अपना वहाँ मिस हो गया पीछे, जूम कर दिया तो अपन ये एक पेन का ऑप्शन है, इसको पकड़ के अपन सरका सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन से वापस करना है तो ये सेम टू सेम उसी के ऊपर वापस से क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये डिलीट करने का, डिलीट करोगे ये इमेज डिलीट हो जाएगी, ठीक। ठीक है। ये सेटिंग्स आपके काम की नहीं है ना। ये एक इन्वर्ट का ऑप्शन है, इन्वर्ट मतलब एक्सरे से कन्वर्ट करने के लिए। ये देखो लाइक एक्सरे दिख रहा है पूरा, है ना। और ये टॉर्च का टॉर्च का ही बता रहा हूँ, है ना। ये हो गया। टॉर्च का एक फंक्शन अलग से है कि आप अलग से और देख लो हाँ, साफ कर। और देख सकते हैं अपन, है ना, बारीकी से। आप बस एक मैग्नीफाइंग के हिसाब से लेंस की तरह उसको देख सकते हैं। ये देखिए, अच्छा समझ गए, है ना। बाउंस क्या है, कैसी है, ये वापस करेंगे, ये कर देंगे। फिर ये केबी और एमएस है वो ना, वहाँ ये shift सेम कर टू सकते सेम हैं। वही है। आपको यहाँ से भी एबीएस बंद करना पड़ेगा, तब भी आप केबी यहाँ से ही बढ़ सकते हैं, वहीं बढ़ रहा होगा। ठीक 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 वहाँ कम हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा। ये वही हाफ डोज, क्वार्टर डोज, फुल डोज वाले तीनों, है ना। हाँ वो लिखा भी है ये फुल डोज। ये क्वार्टर डोज, हाफ डोज, फुल डोज यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। अपन यहाँ खड़े यहाँ से कर लो, वहाँ खड़े वहाँ से कर लो, ठीक है। और ये जो पार्ट जो है एक्सरे के लिए रहता है, एपिलेटरल के, जब अपन सेलेक्ट करते हैं वैसे इसमें आपको यहीं पे इन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है ना, ये तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सरे इसी में। और इसको जैसे इमेज को पेन ड्राइव में लेना है, हाँ वही बता दे रहा हूँ।
यहाँ से ये लेफ़्ट राइट करने के लिए लाइट टू रेफरेंस बोलते हैं अपन इसको, ठीक। और ये जो है वही शटर हाँ, आपको यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। वो मैं देख लेता हूँ ओरिजिनली क्या नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। और एक चीज़ और, ये क्रॉस का निशान दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब रेडिएशन नहीं निकल रहा है। जब आप एक्सपोजर करेंगे तो ये रेडिएशन, ये क्रॉस का निशान जो है मार्क हट दबा के जाएगा। दिखाओ एक बार। दबाओ हल्का सा दबा। दबाओ, ठीक है। ये आपका उस टाइम थोड़े से टाइम उतने के लिए। टाइम के लिए हटा था जितने टाइम का रेडिएशन निकला। बंद करने के लिए ये देखिए, ये आपको क्लोज करना है ना। ये क्लोज किया, अभी लिखा है इसमें डू यू वांट टू क्लोज एग्जाम, मतलब ये जो अपना पहले work लिया कर रहे हैं उसको अपन। सेव करना हाँ, है या नहीं, नहीं? हाँ नहीं, वो तो सेव है, ऑटोमेटिकली अच्छा। सेव है, आपको मिल जाएगा। ये जो पूरा है, को हाँ, सिस्टम को बंद करना। हाँ नहीं, इसमें लिखा है डू यू वांट टू क्लोज एग्जाम। एग्जाम मतलब ये अपना चल रहा है अभी जो, जिस पे अपन वर्क कर रहे हैं वो, है ना। तो इसको क्लोज करेंगे, फिर ये लिखा वो लास्ट में एग्जिट इधर, है ना। तो अभी आपको वो और बता देता हूँ, आप सेव करने को बोल रहे थे ना पेन ड्राइव में, फिर क्लोज करना पड़ेगा आपको। ये वाली इमेज आपको पेन ड्राइव में लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपने व्यू करना है आपको, है ना। आपको एग्जाम करोगे तो आप वापस हाँ, उसमें उसी पेस्ट पे कर जाएंगे। सकते हो, है ना। व्यू करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब आपको जो भी इमेज लेनी है, जैसे ये इमेज आपको भेजनी है ना, तो इसमें क्या करेंगे आप, ये लिखा हुआ एक्सपोर्ट एज जेपीजी, जिस फॉर्म में लेना है जिस फॉर्म में लेना है आपको। वैसे इसी फॉर्म में आती है अपनी जेपीजी में, फोटोज़ तो गया इसी में जाती है, जेपीजी फॉर्म में ही रहती है अपनी। मोबाइल की फोटोज़ भी देखी हुई है अपनी, उसी फॉर्म में रहती है। हाँ, तो इसको क्लिक है ना? करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए ये आ गए, है ना। यहाँ पे आप पेन ड्राइव लगाएंगे, है ना। यहाँ पे ये आपकी option पेन ड्राइव दे का रहे नाम आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे जैसे इमेज डी लिखा है ना, विंडोज सी लिखा है, यहाँ आपके पेन ड्राइव का नाम आ जाएगा एक और, है ना। अब ये 3 ऑप्शन है, वहाँ 4 हो जाएंगे। तो आप सेव उसको, करने हाँ, को उसमें सेव हो जाएगा। हाँ नहीं, यहाँ पेन ड्राइव लगाते ही वहाँ हाँ। नाम आ जाएगा आपका, है ना। वहाँ लगाएंगे आप, तो इस पर आप क्लिक करना, और यहाँ पे फाइल का जो भी नाम देना, पेशेंट का नाम ही दे देना, ठीक जो है। भी आपके हिसाब से। और यहाँ से आप जैसे ही सेव करेंगे, आपके पेन ड्राइव में आपकी इमेज आ जाएगी। इसी में अगर आपको कुछ एडिट भी करके भेजना है ना, तो ये देखिए यहाँ से ये कर सकते हैं, इन्वर्ट है, यहाँ से जूम है, ठीक। है ना। यहीं से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ये पेन है, पेन तो वो जूम के बाद अपन कहीं टारगेट मिस हो जाता है उसके लिए हो गया। विंडो विद विंडो लेवल हो गया, कंट्रास्ट ब्राइटनेस के लिए कैसे भी कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद अपन भेज सकते हैं, ठीक। ये यहीं से एक्सपोर्ट एज जेपीजी करेंगे और भेज देंगे, क्लोज करो। है ना। अब यहाँ से अपन ने ये एग्जिट करना है अपन को, हाँ ये क्लोज कर दो, ये अपन ने क्लोज किया। और पुराने पेशेंट की हिस्ट्री अपन को देखना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप रिफ्रेश भी कर सकते हो, तो ये आ गए, है ना। और डेट वाइज देखनी है तो यहाँ से आप डेट सिलेक्ट करेंगे, है ना। और यहाँ से रिफ्रेश या क्वेरी कुछ भी कर सकते हैं आप दोनों। लास्ट 1 वीक ये देखना है, लास्ट 1 वीक की देख के आप क्वेरी कर देंगे, है ना। यस्टरडे की देखना है, यहाँ से आप रिफ्रेश क्वेरी कुछ भी कर देंगे। ये एग्जिट करेंगे, सबसे पहले एग्जिट करेंगे, फिर एग्जिट ऐप करेंगे, है ना। और ये लिखा है शट डाउन पीसी करेंगे। अब लिखा है आर यू श्योर सिस्टम विल शट डाउन, तो यहाँ से यस करेंगे। अब यहाँ से ये शट डाउन हो जाएगा। अब आप देखिए ये आपकी बंद हो जाएगी स्क्रीन, तो ये लाइट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मतलब आपका जो अंदर CPU लगा है वो बंद हो गया, है ना। यहाँ से ऑफ हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए 0 पे इंडिकेटर आ रहा है ना। मतलब इसकी बिफोर ऑन सप्लाई बोलते हैं अपन इसको। ये ऑन है तो यहाँ से आपका UPS चार्ज हो रहा है, आप इसको वहाँ से बंद भी कर देंगे। देखिए 1 घंटा आपका चार्ज हो गया यहाँ पे, है ना। धीरे धीरे पूरा फुल हो जाएगा चार्ज। ये बीच वाले बटन को आप थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो एक बीच